हेलो फ्रेंड्स, आपकी तैयारी कैसी चल रही है? फ्रेंड्स, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है ना? फ्रेंड्स, लगातार अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से रखिए, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है डेफिनेटली कब होने वाला है, वो 5 मई 2024 को होने वाला है। बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है फ्रेंड्स। ये मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ। क्यों बोलता हूँ? क्योंकि आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करते रहें। और साथ में याद रखें, किसी भी इंपॉर्टेंट सिलेबस के चक्कर में ना पड़े। पूरा का पूरा सिलेबस इंपॉर्टेंट है यदि आपको बायोलॉजी में 360 में से 360 नंबर लाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर देखिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा है फ्रेंड्स? यूकैरियोटिक कोशिका का लक्षण नहीं है। मतलब यहाँ पर कुछ लक्षण दिए, इसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो यूकैरियोटिक कोशिका का लक्षण नहीं है। फ्रेंड्स, आपका आंसर कमेंट कीजिए। तब तक मैं क्या करता हूँ, जो यूकैरियोटिक कोशिका है उसके बारे में थोड़ा कुछ बता देता हूँ, है ना। जो यूकैरियोटिक वैसे जो कोशिकाएं होती है ना, वो दो प्रकार की होती है ना। कौन कौन सी? एक तो यूकैरियोटिक, ये जो लिखा है। एक कौन सी है होती है? प्रोकैरियोटिक। कौन सी होती है? प्रोकैरियोटिक। तो जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है फ्रेंड्स, उसमें क्या पाया जाता है? विकसित केंद्रक पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका में क्या? विकसित केंद्रक पाया जाता है। साथ में क्या बोल सकते हैं, ये क्या होती है? ससीम केंद्रीय होती है। कैसी होती है? ससीम केंद्रीय कोशिका होती है। ठीक है। साथ में जो यूकैरियोटिक कोशिका है फ्रेंड्स, इसमें एक क्रिया पाई जाती है जिसे साइक्लोसिस कहते हैं। साइक्लोसिस का मतलब क्या होता है? कोशिका द्रव्य की गति। ठीक है। अब अगर मैं प्रोकैरियोटिक कोशिका को देखना चाहूं, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? प्रिमिटिव सेल बोलते हैं, प्रारंभिक कोशिका बोलते हैं। इसमें अविकसित केंद्रक पाया जाता है, साथ में इसमें साइक्लोसिस नहीं पाया जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम पहले ऑप्शन को देखते हैं। इसमें क्या लिखा है? यूकैरियोटिक में 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ एस का मतलब क्या है, ये भी याद रखना है आपको फ्रेंड्स कि एस का मतलब क्या होता है। तो एस का मतलब है स्वीडेनबर्ग इकाई। ये क्या करता है? अवसादन गुणांक को प्रदर्शित करता है एस। ये बिल्कुल सही है, ये इसका लक्षण है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी काय, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे कोशिका द्रव्य में उपस्थित होते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये भी कहीं से कहीं तक गलत नहीं है। ठीक है। अगला है श्वसन के क्रेब्स चक्र के एंजाइम प्लाज्मा झिल्ली में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं फ्रेंड्स? प्लाज्मा झिल्ली में। याद रखना, ये यूकैरियोटिक कोशिका का लक्षण नहीं है, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका का लक्षण है। ठीक है ना, क्योंकि प्लाज्मा झिल्ली में किस में पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। अगला देखिए, श्वसन के क्रेब्स चक्र के एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। ये बिल्कुल सही बात है ना। अगला देखिए, अगला क्या है फ्रेंड्स? डीएनए हिस्टोन तथा नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ जुड़कर गुणसूत्र। मतलब यहाँ पर जो गुणसूत्र बना होगा किसमें? यूकैरियोटिक कोशिका में। किसमें? यूकैरियोटिक कोशिका में। उसमें क्या क्या होगा? हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन दोनों होंगे। और इसका जस्ट अपोजिट अगर मैं प्रोकैरियोटिक में देखना चाहूँ, किस में देखना चाहूँ फ्रेंड्स? जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है आपकी, उसमें नग्न डीएनए के रूप में आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। कहने का मतलब अगर मैं इसका गुणसूत्र बनने की बात करूँ तो हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन रहित होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन समझ में आया फ्रेंड्स? अगला देखिए फिर क्या लिखा है फ्रेंड्स? कोशिका का शक्ति गृह किसे कहते हैं? मतलब शक्ति कहाँ से लेती है कोशिका? कोई कार्य करना है उससे, उसके लिए ऊर्जा कहाँ से लेती, शक्ति कहाँ से, मतलब ऊर्जा बनाता कौन है ना, कहाँ ऊर्जा बनती है। ठीक है। तो हम सबसे नीचे से देखते हैं। किससे देख रहा हूँ मैं? केंद्रक से देख रहा हूँ, है ना। क्या है? केंद्रक। केंद्रक को वैसे इंग्लिश में बोले तो क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। और ये जो न्यूक्लियस है, ये सबसे बड़ा कोशिका अंग है। जो हमारी कोशिका के जितने अंग होते हैं उसमें सबसे बड़ा कोशिका अंग कौन सा है? जो केंद्रक है वो है। ठीक है, याद रखना। केंद्रक को कोशिका का नियंत्रण केंद्र या कक्ष भी कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे बिल्कुल। और एक बात और याद रखना है आपको, जैसे नियंत्रण केंद्र इसको बोलते हैं तो साथ में इसको मस्तिष्क भी आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। खोज किसने की? केंद्रक की खोज किसने की? याद रखेंगे, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की है। कब की है? 1831 में की है। और कहाँ पर की है? आर्किड की एपिडर्मल कोशिका में। अब ये जो केंद्रक है ना, इसी का एक भाग होता है, उसे हम बोलते हैं केंद्रिका। क्या बोलते हैं? केंद्रिका। ठीक है। अब केंद्रिका को क्या बोलते हैं? छोटा केंद्रक बोलते हैं। केंद्रिका को क्या बोलते हैं? छोटा केंद्रक बोलते हैं। और इसकी खोज किसने की? याद रखना, फोंटाना ने। किसने की? फोंटाना ने। और जो केंद्रिका है वो आरएनए का संग्राहक घर होता है। किसका? आरएनए का संग्राहक घर होता है। अब साथ में आपको पता है फ्रेंड्स, कोई भी कोशिका है, एक कोशिका में क्या पाया जाता है? एक ही केंद्रक पाया जाता है ना। लगभग सभी कोशिकाओं में एक ही केंद्रक पाया जाता है, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं। मतलब एक ही केंद्रक नहीं पाए जाने के अपवाद भी है। जैसे पेरामीशियम, किसको देखें हम? पेरामीशियम को देखें तो पेरामीशियम में कितने केंद्रक पाए जाते हैं? 2। और अगर ओपेलाइना को देखें तो 2 से ज़्यादा केंद्रक पाए जाते हैं। ठीक है। अगला देखिए फ्रेंड्स, हम अगला देख रहे हैं राइबोसोम। राइबोसोम को आपको पता है क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, प्रोटीन का कारखाना कहते हैं। और इसमें झिल्ली नहीं होती है, झिल्ली रहित, कला विहीन होता है
है ना। झिल्ली रहित होता है, कला विहीन होता है। कौन? झिल्ली रहित बोल दो या कला विहीन बोल दो, राइबोसोम। और साथ में इसको क्या बोलते हैं? राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन कण भी बोलते हैं। साथ में इनको पेलेट पार्टिकल भी बोलते हैं। और इसकी दो उप इकाइयाँ होती है राइबोसोम की, जो अभी हमने पढ़ा 70S एवं 80S। अभी एस का मतलब मैंने बताया था आपको क्या होता है? स्वीडेनबर्ग इकाई होता है, जो किसको प्रदर्शित करता है? अवसादन गुणांक को प्रदर्शित करता है। ठीक है, साथ में अब और क्या देखने वाला है अपन? इसकी खोज आपको पता है किसने की? किसने की है? रॉबर्ट ने की है इसकी खोज, राइबोसोम ने। और माफ कीजिएगा, राइबोसोम की खोज रॉबर्ट ने की है। और ये सबसे छोटा कोशिकांग है। कौन? राइबोसोम। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसके बाद देखो लयन का है। लयन का है मतलब लाइसोसोम। लयन काय का है, अगर इंग्लिश में देखना चाहें तो हम क्या होता है फ्रेंड्स? क्या होता है? लयन काय लाइसोसोम। अब जो लयन काय है या लाइसोसोम है, इसको हम बोलते हैं आत्महत्या की थैली। इसकी संरचना थैली नुमा होती है और इसको हम क्या बोलते हैं? आत्महत्या की थैली, सुसाइड बैग बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं भाई सुसाइड बैग? क्योंकि इसके अंदर होते हैं, ये पाचन का केंद्र होता है। पहली बात तो क्या होता है? पाचन का केंद्र। और इसका मेन कार्य भी क्या होता है? पाचन करना होता है। लाइसोसोम का मेन कार्य क्या होता है? पाचन करना होता है ना। और ये क्या करता है फ्रेंड्स? अगर बाई चांस ये थैलीनुमा संरचना फट जाए तो ये उसी कोशिका को नष्ट कर देता है ना। मतलब उसकी खुद की कोशिका का पाचन कर देता है। ठीक है, वो साथ में इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? सुसाइड बैग बोलते हैं, आत्महत्या की थैली बोलते हैं। साथ में इसको एटम बम भी बोलते हैं। इसमें बहुत सारी बहुरूपता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? बहुत सारी बहुरूपता पाई जाती है। किस में पाई जाती है फ्रेंड्स बहुरूपता? लयन काय में या लाइसोसोम में। ठीक है, अगला देखिए, कोशिका का शक्ति गृह, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल। किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो एटीपी है ना फ्रेंड्स, एटीपी का निर्माण कौन करता है पता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। और जो भोज्य पदार्थ है उसका ऑक्सीकरण भी कौन करता है पता है ना? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ठीक है, याद रखेंगे बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आपको और चीजें कुछ याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसे फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने क्या फिलिया नाम दिया है। अल्टमान ने बायोप्लास्ट कहा है। और जो बेंडा नामक वैज्ञानिक है, उन्होंने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया है। अब ऐसा नहीं कि बस इतने ही नाम है जो इन्होंने दिए, इसके अलावा भी नाम है उसके। क्या क्या है? प्लास्टोसोम से, प्लाज्मोसोम से, बर्मिक्यूल से, कॉन्ड्रियोसोम से, इन नाम से भी इनको जाना जाता है। और हाँ, हिंदी में अगर देखना चाहो तो इसको क्या बोलते हैं? सूत्रकर्णिका बोलते हैं। और बिल्कुल याद रखना है, इसका मेन वर्क क्या होता है? पाचन। क्या होता है? पाचन। मुख्य कार्य क्या होता है? पाचन। ठीक है, अगला देखिए क्या क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स। यहां पर लिखा हुआ है क्वेश्चन, कोशिका पंजर किसे कहते हैं? क्या बोला है? कोशिका पंजर किसे कहते हैं, या कोशिका कंकाल किसे कहते हैं, या साइटोस्केलेटन किसे कहते हैं? याद रखना बिल्कुल, ये शब्द कुछ मैंने आपको बताए। ठीक है, सबसे पहले नीचे से देखो एटीपी। एटीपी क्या है? कोशिका की मुद्रा। क्या है? कोशिका की मुद्रा। कौन सी मुद्रा फ्रेंड्स? ऊर्जा मुद्रा। कौन सी मुद्रा? ऊर्जा मुद्रा। और इसका निर्माण कौन करता है? अभी जस्ट मैंने बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया इसका निर्माण करता है। ठीक है, अगर पूरा नाम इसका देखना चाहें तो क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। ठीक है, इसके बाद देखिए हरित लवक है फ्रेंड्स। हरित लवक कहाँ पाया जाता है? पादप कोशिका में पाया जाता है। खोज किसने की है फ्रेंड्स इसकी? ल्यूवेनहॉक ने। और इसे नाम किसने दिया? नाम दिया है सिंपल ने। किसने दिया है? सिंपल। और याद रखना, इसके अंदर मैग्नीशियम धातु पाई जाती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, है ना। और क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो हरित लवक है, ये फोटोसिंथेसिस द्वारा क्या करता है? भोज्य पदार्थ का निर्माण करता है। ठीक है, जो भोज्य पदार्थ बनाना होता है उसका निर्माण कौन करता है? कौन करता है फ्रेंड्स? बताइए, कौन करता है? कौन करता है? हरित लवक। अगला देखिए फ्रेंड्स, यहां पर देख रहे हैं हम गल्जी काय। क्या देख रहे हैं? गल्जी काय। सभी यूकेरियोटिक कोशिका में आपको गल्जी काय मिलेगा, सिर्फ किसको छोड़कर? अपवाद है आरबीसी, जो रेड ब्लड सेल है, लाल रक्तकणिका है, उसमें गोल्जी काय नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब इस गोल्जी काय की खोज किसने की फ्रेंड्स? कैमिलो गोल्गी ने। किसने? कैमिलो गोल्जी ने, है ना। और किसमें की फ्रेंड्स? वर्ण, उल्लू व बिल्ली की तंत्रिका तंत्र में देखा, है ना। कौन कौन? वर्ण, उल्लू और बिल्ली की जो तंत्रिका तंत्र है उनमें उन्होंने देखा। और इसको क्या क्या बोलते हैं और क्या क्या नाम से बोलते हैं? हाँ, याद रखना, ये जो आपको पता है कैमिलो गोल्गी ने खोज की, तो गोल्जी काय उनके नाम के आधार पर इसे गोल्गी बॉडी भी बोलते हैं, जो कैमिलो गोल्गी है उनके नाम पर, है ना। ठीक है, इसके अलावा इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इंटरनल रेटिकुलर एपरेटस। इंटरनल रेटिकुलर एपरेटस। इसके अलावा क्या बोलते हैं? डिक्टियोसोम भी बोलते हैं। इसके अलावा आप देखो क्वेश्चन क्या लिखा है? कोशिका पंजर। तो कोशिका पंजर किसको बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। किसको बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं फ्रेंड्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कोशिका पंजर क्यों बोलते हैं?
क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कोशिका को यांत्रिक सहारा देता है, गति में सहायता करता है और आकार को बनाए रखता है। मतलब साइटोस्केलेटन का मतलब क्या? आकार को बनाए रखना है ना। ठीक है ना फ्रेंड्स, याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम किसने दिया है फ्रेंड्स? पोर्टर और कोलमैन ने दिया। ठीक है, याद रखेंगे, ये कोई दिक्कत नहीं है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं, एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक स्मूथ। जो रफ है, खुरदुरा है, मतलब उस पर राइबोसोम पाए जाते हैं, इसलिए वो खुरदुरा होता है। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं ना। तो फिर हम क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, क्या लिखा है फ्रेंड्स? क्या लिखा है? डीएनए। यहाँ पर क्या लिखा है फ्रेंड्स? डीएनए किस में नहीं पाया जाता? आपको बताना है फ्रेंड्स कि डीएनए किस में नहीं पाया जाता, या थोड़ा सा आपको याद रखना है। ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है कि नाभिक के अतिरिक्त डीएनए कहाँ पाया जाता है, ये भी याद रखना है। पर यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है कि डीएनए क्या लिखा है, डीएनए किस में नहीं पाया जाता है, इनमें से किस में नहीं पाया जाता है। भाई नाभिक में तो पाया जाएगा डीएनए, डेफिनेट है। माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ मात्रा में और क्लोरोप्लास्ट में भी कुछ मात्रा में क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। मतलब किस में नहीं पाया जाता है, गोल्जी काय में आपका डीएनए नहीं पाया जाता है। अब थोड़ा सा देख लो आप, डीएनए का पूरा नाम बता दीजिए मुझे। वैसे तो ये डीएनए क्या है, एक आनुवांशिक पदार्थ है, जेनेटिक मटेरियल है। पूरा नाम क्या है आपको पता है सबको, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है ना। इसकी खोज किसने की, ये और बता दीजिए आप, किसने की? जोहानसन फ्रेडरिक मिस्चर ने। और किसमें की? जो WBC है, व्हाइट ब्लड सेल है, श्वेत रक्तकणिकाएं हैं, उनमें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है, ये दो ऐसे अंग है जिनमें क्या होते हैं, केंद्रक के बाहर, न्यूक्लियस के बाहर क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। केंद्रक या न्यूक्लियस के बाहर क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अगला देखते हैं फिर। अब केंद्रक के बारे में और डिटेल मैंने आपको बता दी है पहले। अब क्या लिखा है, अगला देखिए क्या लिखा है। डेस्मोसोम्स क्या है, क्या पूछा है, डेस्मोसोम्स। आपका आंसर कमेंट कीजिए, तब तक मैं क्या करता हूँ, डेस्मोसोम्स के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि वास्तव में थोड़ा सा क्या होता है, क्या नहीं होता, ये कहाँ पाया जाता है, इस टाइप से, है ना। तो भाई जो कोशिका है ना, दो कोशिका है मान लो, उनको आपस में अगर चिपकाना है तो किसकी आवश्यकता पड़ेगी, किसकी, डेस्मोसोम्स, है ना। और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है ये भी देखिए, हृदय की मांसपेशी के जो ऊतक होते हैं उसमें, और मूत्राशय के जो ऊतक होते हैं उसमें भी पाया जाता है। ठीक है, अब आपने क्या आंसर कमेंट कर दिया। अब हम सबसे नीचे से फिर से चलते हैं। क्या लिखा है, माइकोप्लाज्मा। अब ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, ये सबसे छोटी कोशिका है। माइकोप्लाज्मा क्या है, सबसे छोटी कोशिका है, जो किसके अंतर्गत आती है फ्रेंड्स, मोनेरा जगत के अंतर्गत आती है। और इसमें क्या नहीं होती है, कोशिका भित्ति नहीं होती है, मतलब डेस्मोसोम्स ये तो नहीं है। बसा संग्राहक कोशिका, डेस्मोसोम बसा संग्राहक नहीं, मैंने बताया चिपकाने के लिए, तो ये संभव नहीं है। तो बसा संग्राहक कोशिकाओं को क्या बोलते हैं, एडिपोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडिपोसाइट्स बोलते हैं। इसके अलावा क्या लिखा है, कोशिका के बीच संयोजी काय, बिल्कुल सही बात है, चिपकाना या संयोजन करना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये है ना, कोशिका के बीच संयोजी काय, क्योंकि दो कोशिका को आपस में चिपकाना है तो क्या, डेस्मोसोम से चिपकाने का कार्य करेगा। और पहला वाला क्या, वर्णक पिंड। भाई कोई वस्तु किस रंग की होती है उसका वर्णक होता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी है, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।